हंसा स्वादित चरण कमल निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वादतोषित विश्वेशं वेदमार्ग प्रवर्तकं वंदे हरिहरानंदं करपात्रं जगद्गुरुं। श्रीराम जय जय राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय धर्म की जय हो, अधर्म का हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। हर हर महादेव। बोली सच्चिदानंद भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, पूज्य दादा गुरुदेव महाराज की जय। एक प्रार्थना आई थी कि संक्षेप में काशी के बारे में बतला देवे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। यह एक वह काशी है जिसको भगवान शंकर ने स्वयं प्रकट किया है। जब भगवान शंकर ने शिव जी ने प्रकृति और पुरुष का निर्धारण किया और उनको कहा कि तपस्या करो, बिना तपे कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर विद्या चाहिए तो विद्या के लिए तपना पड़ेगा, धर्म चाहिए तो धर्म के लिए तपना पड़ेगा, ईश्वर से प्रेम है तो तपना पड़ेगा, पहलवान बनना है तो तपना पड़ेगा, कसरत करना पड़ेगी। बिना तपस्या के कुछ नहीं है। परंतु भगवान शंकर कहते हैं भाई, भले ही संसार के कामों के लिए तपस्या करना पड़ता हो, अन्य देवताओं के लिए तपस्या करना पड़ता हो, पर मेरे दरबार में आ जाओ तो बिना तपे ही मैं तुम्हें तार दूंगा। तपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवगढ़दानी बाबा है, इसलिए इनका नाम है भोला, जबकि संस्कृत शब्द नहीं है भोला। पहले एक बार विवाद भी हुआ था भोला पर, भोला शब्द सिद्ध करने पर। कहने का तात्पर्य यह है, भाई थोड़ा आवाज ठीक करो, आवाज नहीं आ रही अच्छे से। बोली सच्चिदानंद भगवान, थोड़ा गूंजना चाहिए, है ना, जरा मॉनिटर बढ़ा दीजिए, मॉनिटर। हम ही को सुनाई नहीं दे रहा ना, फिर जोर जोर से बोलेंगे तो गला पकड़ लेगा। ये सदाव्रत खुला हुआ है यहाँ पर काशी नगरी में। जो आएगा उसका मोक्ष होगा। सभी तीर्थों से जल ला सकते हैं, मिट्टी ला सकते हैं, पर काशी से मिट्टी भी नहीं जाती।
गंगा जल भी नहीं जाता, क्योंकि गंगा जल में रेत के कण जा सकते हैं। ये त्रैलोक्य से न्यारी नगरी है। जब प्रलय होता है तब इस काशी को भगवान शंकर उठाकर अपने त्रिशूल पर धार लेते हैं। पुरुष और प्रकृति ने प्रार्थना की, प्रभु तपस्या तो करने के लिए कह दिया आपने, पर करें कहां? तो आकाश ही आकाश है। तब भगवान ने ये काशी का निर्माण किया और इस पर उनको स्थित किया। ये कल आपको सुनाया था, किंतु डिमांड आई, दोबारा बता दीजिए। विष्णु भगवान के शरीर से पसीना निकला जो जल हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे हो माता पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गाइए। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा वैद्यनाथ संगे। काशी विश्वनाथ गंगे हो बाबा वैद्यनाथ संगे। बाबा अमरनाथ संगे हो बाबा महाकाल संगे। बाबा अमरनाथ संगे बाबा महाकाल संगे हो। हर हर ए हर हर। ये अंतिम पड़ाव है पंचकोशी का, तो जरा मस्ती के साथ हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोल। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। माता पार्वती संगे हो काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे हो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ गंगे। सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की। काशी त्रैलोक्य से न्यारी नगरी है। भगवान शंकर ने यहाँ सदावर्त खोल रखा है, जो आएगा उसको मुक्ति मिलेगी।
काशी में एक पग भी चल लिया किसी ने तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। गंगा में एक बार भी उसने स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाएंगे। काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचते ही सभी पाप ऐसे छोड़कर भाग जाते हैं जैसे मरे हुए किसी जानवर के शरीर में लगे हुए वो छोटे छोटे कीड़े होते ना, वो उतर के भाग जाते। बिल्कुल व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। इसलिए काशी की यात्रा जरूर करना चाहिए। भोले बाबा का दरबार है और जिसने पंचकोशी कर ली, स्वयं में सामर्थ्य नहीं है तो किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा ली, या पंचकोशी में पंचकोशी करने वाले भक्तों के लिए कुछ भोजन वगैरह की व्यवस्था कर दी, ठहरने की व्यवस्था कर दी, तो उनके पुण्य का तो कहना ही क्या है। काशी की महिमा इतनी है कि जिह्वा से तो बोली ही नहीं जा सकती। अगर भगवती शारदांबा सरस्वती भी समुद्र के जल को स्याही बनाकर अमर बेल कल्प वृक्ष की टहनी से भी लिखना चाहें, इस पूरी धरती पर लिखें, तो भी काशी और भगवान शंकर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो लोग काशी पधारे, जिन्होंने पंचकोशी की या व्यवस्था में सहयोग दिया, उनके भाग्य की तो सराहना कोई कर ही नहीं सकता। भाग्यवान हैं वो लोग जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की। इसके पश्चात त्रयंबकेश्वर की स्थापना कैसे हुई वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। त्रयंबकेश्वर की कथा भी निश्चित है, तिथि मुझे याद नहीं आ रही है, प्रयास करें कि वहां भी पहुंचे। 22 नवंबर, हाँ एक आध दिन आगे पीछे, 1 दिसंबर तक। त्रिसंध्या कालिक वो स्थान है, 3 संध्या होती है वहां पर। वहां शिवलिंग में 3 दाने हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसमें विराजते हैं और बहुत छोटे छोटे रूप में है। ऐसे तो दिखते भी नहीं, जब उनमें दूध थोड़ा सा डाल दो तो ऊपर लगे हुए शीशे में उनके दर्शन होते हैं। वो स्थान बड़ा पवित्र माना गया है। खैर भगवान शंकर जहां विराज रहे हैं वो कोई भी स्थान हो सब पवित्र है, क्योंकि भगवान शंकर तो मोक्ष देने वाले हैं, सब कुछ भगवान देते हैं। भाई एक बार मैं पढ़ रहा था तो एक जगह मिला कि जिनकी मेष राशि है उनका स्वामी होता है मंगल, उनको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। जिनकी वृष राशि है वो क्या करें, तो कहा उनको विष्णु भगवान के दर्शन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, शुभ होता है। अब आ गई मिथुन राशि, इसके स्वामी है बुध, तो शुभता के लिए उसको गणेश की आराधना करना चाहिए, गणेश भगवान की आराधना करें दूर्वादिक चढ़ाकर। अब जिसकी राशि कर्क है वो क्या करे, बोले भगवान शंकर के दर्शन करे प्रतिदिन, नहीं तो सोमवार को तो करे ही करे, शिवालय जाए, उसके लिए बहुत शुभ होगा। जिसकी सिंह राशि है वो सूर्य को अर्घ्य दे रोली चावल मिलाकर, और जिसकी कन्या राशि है वो गणेश की आराधना करे। जिसकी तुला राशि है उसके लिए लिखा है कि महालक्ष्मी की आराधना करें। मंत्र कौन सा जपे, बोले लक्ष्मी नारायण का मंत्र जपे।
वृश्चिक राशि वाला भगवान शंकर का अभिषेक करे, काले तिल मिलाए और अभिषेक करें। और जिसकी धन राशि है वह हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें। जिसकी मकर राशि है, शनि है स्वामी, तो बोले क्या करें? बोले नरसिंह भगवान की आराधना करें। और जिनकी कुंभ राशि है वो कुबेर भंडारी की आराधना करें, उनका पूजन करें। और जिसकी मीन राशि है वो दुर्गा देवी की आराधना करें और नवारण मंत्र का जाप करें। और जिसको कुछ ना पता हो या जानता भी है और वो भगवान शंकर की आराधना कर रहा है, तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसकी सारी राशियां सुधर जाएंगी। बताओ इतना सरल कौन देवता है जो गाल बजाने से प्रसन्न हो जाए? जल से, हमारे हिंदुस्तान में तो जल लगभग पूरे देश में उपलब्ध है। नहाने की परंपरा तो यही है ना, बाहर तो कहीं है नहीं। जो गोरे हैं वो इसलिए नहीं नहाते कि वो इतने गोरे हैं, नहा के और कितने गोरे हो जाएं। और जो वैसे हैं काले, वो कितना नहा लें, उनको क्या फर्क पड़ना है। और वो तो सेंट वेंट लगाया और फिर अपने यहाँ अपने देश में नदियां खूब हैं, जल की बहुत आयत है। जहाँ थोड़ा बहुत कमी है वहाँ भी सरकार ने व्यवस्था कर दी है और हो रही है। अभी भी रावी नदी से भी जल पहुँचने वाला है कई स्थानों पर। तो एक लोटा जल, एक कथा आती है ना कि एक आदिवासी भगवान शंकर के मंदिर को देखता है जंगल में। कुछ अंदाज नहीं उसको क्या करना चाहिए, ना पढ़ा ना लिखा, पर इतना पता था कि ये जो पत्थर सा है ये भगवान का है, इनको स्नान स्नान कराना चाहिए। पात्र नहीं, तो मुंह में जल भर के लाता है और भगवान जी पर उलग देता है। और बहेलिया था वो, तो थोड़ा बहुत मांस उनके सामने रख दे। भगवान ने उसको भी तार दिया, भगवान ने उसको भी तार दिया। अरे श्रीमद् भागवत में कथा आती है ना कि भगवान कृष्ण जब वन भोज के लिए बछड़े चराते हुए पहुंचे, एक दूसरे का जूठा खा रहे थे। एक गरीब ग्वाला था जो कुछ लाया नहीं था, थोड़ी सी मठा छाछ लाया था, वो किनारे बैठ के सबसे छुप कर खा रहा था। कन्हैया ने देखा कि वो मुंह में उड़ेला, क्यों भैया क्या खा रहे हो? तो उसने इशारा किया, क्या बोले, वो तो मुंह में भरा हुआ था। तो छाछ है, बोले गुटकना नहीं, मुझे चाहिए, मैं भी लूंगा लूंगा हिस्सा। तो उसने अपना गला ऐसे पकड़ लिया, मुंह में छाछ भरी रही, अंदर ना जा पाए। भगवान ने उसके मुंह से वो छाछ पी ली, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अरे नियम तो ज्ञानियों के लिए है। महाभारत में एक कथा आती है कि 4 लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। युधिष्ठिर जी ने उनको सजा दी। तो सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मण को सजा दे नहीं सकते, तो छोड़ दिया गया। शूद्र को सबसे कम सजा दी गई, क्यों? क्यों पढ़ा लिखा नहीं था, उसको मालूम ही नहीं था। जंगलों में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो सिर्फ पशुओं को मारकर खाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हिंसा भी कुछ होता है। किसी को मारना, कष्ट देना हमारे यहाँ पातक माना गया, जानते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। जो अनपढ़ है वो छपी हुई पुस्तक भागवत रख दो उसके सामने, या फिल्मी गाने रख दो, या वेद शास्त्र रख दो, उसको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं। तो उसको, जिसको ज्ञान ही नहीं है कि किसी की हिंसा करना पाप है, किसी को मारना पाप है, कानून का जिसको पता नहीं, तो उसको कम सजा हुई।
वैश्य को उससे ज्यादा सजा हुई, क्योंकि वो व्यापारी था, सत्संग में रहता था, समाज में रहता था, कुछ पढ़ा लिखा था। और जो क्षत्रिय था उसको और ज्यादा सजा हुई। क्यों? कि तुम तो स्वयं रक्षक हो। अरे रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो संसार चलेगा कैसे? और पढ़े लिखे हो, उसको ज्यादा सजा हुई। ब्राह्मण को चौगनी सजा मिलना थी, किंतु ब्राह्मण को सजा दी नहीं जाती, तो वो गुरुदेव के ऊपर, कृपाचार्य जी के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इनकी सजा का निर्धारण करें। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान इतने भोले भाले हैं। अरे भगवान को क्या बताओ, कौन सी महंगी चीज आपने पढ़ा कि इनको चढ़ाना? हीरे मोती नहीं चढ़ाना। बेलपत्र चढ़ा लो फ्री में मिलती है, दूबा चढ़ा लो फ्री में मिलता है, पुष्प चढ़ा लो फ्री में मिलता है, पानी चढ़ा लो, जल वो मुफ्त का है। दूध आज महंगा हो गया या 2 पैसे लगने लगे, किंतु आज के पहले तो घर घर में गाय हुआ करती थी, उन गायों से दूध निकलता था, दूध बेचा नहीं जाता था, एक दूसरे अपने आप बदल लेते थे, ले लो भाई, जब तुम्हारे यहाँ गाय दूध देगी तब तुम हमें दे देना। तब भी कितना महंगा दूध है, और भगवान को एक दीपक रख देना। इतनी तो पूजा है। भगवान को नहलाओ, पी जाओ, दिखाओ और खा लो, यही है ना। भोजन तो आपने करना ही है, बिना भोजन के रह नहीं सकते। भोजन बनाते समय मन में सिर्फ ये भावना करना है कि भोजन जो हम बना रहे हैं भोजन नहीं है, भगवान का प्रसाद बना रहे हैं। भावना बदलेगी, भावना बदलेगी, उसी से कल्याण हो जाएगा। आपकी भावना बदली और वहां उसका व्यवहार बदला। एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी चढ़ाकर हुक्के का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें अंगारे रखे जाते हैं, चिमनी बना रहा था। दूसरे सज्जन आए, उन्हें क्या बना रहा भाई? बोले हुक्के की चिमनी बना रहा हूं। अरे बोले मूर्ख, मार्च का महीना चल रहा है, गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, इसको तू सुराही बना दे। अब हुक्का मत बना, चिमनी मत बना, सुराही खूब बिकेगी। उसने सुराही बना दी। कर रहा किया क्या, उस हाथ दबाया, वो चोंच निकाल दी, छेद तो था ही। इसका विचार बदला और उस मिट्टी का स्वभाव बदला। पहले वो चिमनी बना रहा था जिसमें अंगार भरे जाते, वो खुद भी जलती और पीने वाले के दिल को भी जलाती। अब सुराही बन गई, जल भर दिया तो खुद भी ठंडी ठंडी है, और जो पिएगा उसको भी ठंडक पहुंचाएगी। बोली शंकर भगवान की। विचार बदला और संसार बदला। भाई यही विचार तो हमारे धर्मशास्त्र सिखाते हैं। भाई बहन के बीच में कौन सी पुलिस बैठी है? माता पुत्र के बीच में कौन सी पुलिस बैठी है? ये तो हमारे धर्मशास्त्र ने सिखाया है कि पत्नी के अलावा जितनी भी नारियां हैं बराबर की हैं, तो बहन, छोटी है तो बेटी, और बड़ी है तो माता के समान मानो। कानून कहां कहां रक्षा करेगा, कहां कहां पुलिस दौड़ेगी? एक धर्मशास्त्र के वचन के आधार पर ही समाज की व्यवस्था टिकी हुई है। अगर समाज की व्यवस्था को सुधारना है तो धर्म का ज्ञान व्यक्ति को देना ही पड़ेगा। मैं आप सब सज्जनों से, यहां उपस्थित सभी सज्जनों से एक बात कहना चाहता हूं। हमने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में तो भेज दिया। ठीक है भाई, आज की आवश्यकता है, अर्थ के बिना तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, पैसा जरूरी है, हर जगह पैसा लगता है।
किंतु अपने अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा बचपन से ही देते रहना। मंदिर साथ लेके जाना, तीर्थ साथ लेके जाना, घर में रामचरित मानस, रामायण, भागवत का पाठ, सुख सागर का पाठ जरूर करवाते रहना। अन्यथा धीरे धीरे एक दिन वो आएगा कि दुनिया में 3 प्रकार के अंग्रेज हो जाएंगे। एक गोरे अंग्रेज, एक दक्षिण अफ्रीका के काले अंग्रेज, और एक भारत के सांवले अंग्रेज बन जाएंगे। अंग्रेजियत ठूस ठूस कर भर दी जाएगी। अंग्रेजियत दिमाग में ना भरी जाए, इसलिए अपना धर्मशास्त्र, अपना धर्म क्या कहता है, ये उनको शिक्षा देते रहना। पढ़े लिखे लोग कहते हैं अरे भाई मुर्गी का अंडा भी शाकाहारी हो गया। मुर्गी का अंडा शाकाहारी लिखा रहता, शाकाहारी अंडे। अरे अंडा शाकाहारी कैसे हो सकता है भाई? बोले इसमें बच्चे नहीं होते। तो ये सिद्धांत थोड़ू है। हमारे यहां तो लिखा घ्राणेन शूकुरोहंती पक्षवातेन कुक्कुटः। आपके किसी भी पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को अगर सूअर सूंघ ले तो वो अपवित्र हो गया। और पक्षवातेन कुक्कुटः, आपका भोजन रखा है, बगल से मुर्गी उड़ के चली गई, उसके पंख की हवा उसमें लग गई तो वो भोजन अपवित्र हो गया। अब बताइए, जिस मुर्गी के पंख की हवा से भोजन अपवित्र हो जाए, उसके शरीर से निकला हुआ अंडा आप कहते हो शाकाहारी है, भोज्य है। हवा उसकी भोज्य नहीं है, हवा भी अपवित्र है। फिर तो वो पदार्थ ही ऐसा है कि ये बच्चों के दिमाग में भर दिया जाएगा। रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे, रोज टीवी में आता सुनते हैं। हम नहीं खाएंगे, आप नहीं खाओगे, एक आध पीढ़ी और नहीं खाओगे, बाद में फिर क्या होगा? जिन्होंने बचपन से ही वही सुना, अरे अमिताभ बच्चन कह रहा था, अरे सचिन तेंदुलकर ऐड कर रहा था, हमारे बच्चे उनको ज्ञानी मानकर उनकी बातों पर चल पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, काशी नगरी त्रैलोक्य से न्यारी है। धर्मशास्त्र के द्वारा विधि निषेध का जो वर्णन किया गया है वो कथा सुनने से ही मिलेगा। क्योंकि ब्राह्मणों को, विद्वानों को सुनाना है तो ढूंढना पड़ता है। वो भी ऊपर से पढ़ के नहीं आते, पढ़ते हैं, दिन रात पन्ने पलटाते हैं। हमको याद है, हम बहुत छोटे थे, घर में लाइट नहीं थी, लालटेन जलती थी, पूरी रात पिताजी पढ़ते थे, आंखें लाल हो जाती। अपने को बाथरूम जाने के लिए उठना हो तो नहीं उठते थे कि पिताजी कहेंगे तुम भी पढ़ो। बच्चे थे, उसके बाद भी पढ़ने। अभी जय जो कैमरा चलाता था, एक दिन बाद बोलने लगा, एक दिन 3:15 बजे रात को मेरी नींद खुली। मैंने कहा बाहर निकलूं देखूं गुरुजी क्या कर रहे हैं। गए कमरे में, देखा तो गुरुजी पढ़ रहे थे। अभी जब उनका शरीर शांत हुआ, उसके कुछ दिन पूर्व की बात है। पढ़ना पड़ता है, खोजना पड़ता है, विद्वानों से संपर्क करके पूछना पड़ता है, तब जानकारी मिलती है कि यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ वैसा लिखा, ये विधि है, ये निषेध है। तो भैया अपने बच्चों के अंदर संस्कार जरूर डालें। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम बच्चों को हनुमान चालीसा जरूर याद करा दें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण। शनि की 7.5 तो सबके जीवन में आना ही है। शनि की 2.5 तो हर व्यक्ति की राशि में आना ही है। इसलिए पहले से ही वो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ता रहेगा तो शनि का प्रकोप कम होगा। सरल सा है, छोटा सा है, बच्चे याद करके पढ़ते रहें। और शंकर भगवान की आराधना कर ले तो फिर तो पूछना ही क्या है। शंकर जैसा दानी नहीं, शंकर जैसा कृपालु नहीं, शंकर जैसी दया करने वाला कोई नहीं। बड़े सरल हैं, बड़े
सरल संत हैं। बोली शंकर भगवान की। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, बाकी देव देव और शंकर जी महादेव। खुद ही वरदान दें और खुद ही फंस जाएं, ये भी कथा आती है इनकी, आगे आप सुनेंगे। तो त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा हमने प्रारंभ की थी, कैसे उनका प्राकट हुआ, त्र्यंबकेश्वर भगवान वहां कैसे स्थापित हुए, ये कथा आपके सामने रखते हैं। एक भजन हो जाए। बोले तुम्हें मना के महिमा तुम्हारी गा के आया शरण तिहारी, रक्षा करो हमारी। आया शरण तिहारी, रक्षा करो हमारी। भोले तुम्हें मना के महिमा तुम्हारी गा के आया शरण तिहारी, सुन लो अरज हमारी। हो शीस पे चंदा मस्तक गंगा, कटी बाघंबरी धारी। शीस पे चंदा मस्तक गंगा, कटी बाघंबरी धारी। नंदीश्वर की करे सवारी, नंदीश्वर की करे सवारी, वो बाबा विषधारी। कर में त्रिशूल धारे, कर में त्रिशूल धारे। डमरू निनाद बाजे, आया शरण तिहारी, रक्षा करो हमारी। जय काशी वासी शिव अविनाशी, पियत भंग का प्याला। ओ काशी वासी शिव अविनाशी, पियत भंग का प्याला। नयन तीसरा नयन तीसरा है भोले का, नयन तीसरा है भोले का। महाप्रलय की ज्वाला, नैया भंवर में डोले। भस्मी रमाए भोले, नैया भंवर में डोले।
भस्मी रमाए भोले, आया शरण तिहारी, रक्षा करो हमारी। भोले तुम्हें मना के, महिमा तुम्हारी गा के, आया शरण तिहारी, सुन लो अर्ज हमारी। आया शरण तिहारी, रक्षा करो हमारी। आया शरण तिहारी, रक्षा करो हमारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि त्र्यंबकेश्वर का महात्म सुनाइए। भगवान कैसे यहाँ आकर त्र्यंबकेश्वर बने और स्थापित हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो सूत जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपके सामने उन ऋषि की कथा प्रकाशित करता हूँ जिनके माध्यम से भगवान शंकर यहाँ पर ज्योति रूप में विराजमान हुए। बहुत पुराने काल की बात है, गौतम ऋषि जिनकी पत्नी का नाम था अहिल्या, पंचवटी के जंगल में रहकर भगवान शंकर की आराधना करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप, अग्निहोत्र, हवन, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का वो आचरण करते थे। दैवात उस समय वृष्टि बंद हो गई, पानी गिरना बंद हो गया, अकाल पड़ गया चारों तरफ। नदियां सूखने लगी, तालाब सूख गए, कुएं सूख गए, जो भी जीव जंतु थे सब पलायन कर गए। कुछ बचे तो मर गए, जो कुछ बचे तपस्या के बल पर या कहीं पानी का थोड़ा बहुत साधन था, किसी तरह उसका इस्तेमाल करके जीवन की रक्षा की। काफी समय व्यतीत हो जाने पर, यहां तो 100 साल लिखा है, उन्होंने वरुण भगवान की आराधना की। वरुण भगवान प्रकट हुए। हे प्रभु, हम आपके चरणों में शीश नवाते हैं, आप ही जीवन हैं, स्थावर प्राणियों के आप जीवन है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पेड़ पौधे, सब जगह जल की जरूरत है। आप वृष्टि कर दीजिए। बहुत दुखित हैं लोग, गुजारा नहीं हो रहा पानी के बिना। वरुण ने कहा नहीं, मैं वृष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि देवताओं का विधान ऐसा ही है। कुछ दिनों के लिए वृष्टि रोक दी गई है, पर तुम चिंता नहीं करो, तुमने आराधना करके मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हें जल जरूर दूंगा। बोले यहां पर एक गड्ढा खोदो। 1 हाथ का लंबा चौड़ा गड्ढा गौतम जी के द्वारा वरुण जी ने खुदवाया और उसमें अक्षय जल को भर दिया। बोले इस जल से कितना भी इस्तेमाल करो कमी नहीं आएगी, ये अक्षय जल है, और इसके किनारे बैठकर जप तप होम श्राद्ध पूजा पाठ जो भी करोगे वो अक्षय गुना फल प्राप्त होगा। ये आपने काम तो बहुत अच्छा किया कि इंसान को, यहाँ से शिव पुराण में एक श्लोक भी आता है, उत्तमानाम स्वभावोयम, उत्तम लोगों का ये स्वभाव है क्या, पर दुख सहिष्णुता, दूसरे को दुखी देखकर भी स्वयं दुखित हो जाते हैं। उत्तमानाम स्वभावोयम पर दुख सहिष्णुता,
स्वयं दुखम च संप्राप्तम मन्यते अन्यस्य वार्यते। अपने को दुखी करके भी दूसरे के दुख का तारण करेंगे, उसके दुख के निवारण का उपाय सोचेंगे। ये सज्जनों का गुण है। दयालु अर्मद स्पर्श उपकारी जितेंद्रिय। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति दयालु हो, अभिमान शून्य हो, परोपकारी हो, और सबसे बड़ी बात है कि वह जितेंद्रिय हो। ये सज्जनों के गुण कहे गए हैं। दूसरों के लिए परोपकार करना, अपने किए हुए का कभी अहंकार नहीं करना। अहंकार भगवान का भोजन है, अपने भक्त के अंदर अहंकार आने नहीं देते। अगर आपके अंदर अहंकार आया तो आप समझ लीजिए कि पतन का मार्ग शुरू। अगर आपको ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ना, जैसे मान लीजिए पर्वत पर चढ़ना है, तो अकड़ कर चढ़ोगे तो कभी चढ़ ही नहीं पाओगे। आपको आगे की तरफ थोड़ा झुकना पड़ेगा। और उतरना है तो झुक के नहीं उतर सकते, फिर अकड़ के उतरना पड़ेगा। अगर झुक के उतरे तो गिर जाओगे, और अकड़ कर चढ़े तो चढ़ ही नहीं पाओगे। तो व्यक्ति को अकड़ नहीं होना चाहिए। अहंकार शून्य जो व्यक्ति होता है, भगवान उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो परोपकार करता है, परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों का भूषण है वो परोपकार। एक कथा आती है, महाराष्ट्र के एक संत थे, एक नाथ जी उनका नाम था। संतों की टोली के साथ गंगोत्री गए, गंगोत्री से गंगा जल लिया, रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा वहां से की। पैदल यात्रा करें, पर राजस्थान बीच में रेतीला स्थान पड़ा, वहां एक गधा गर्दभ प्यास से तड़प रहा था। सबने देखा, सब आगे बढ़ गए, पर एक नाथ से न देखा गया। उन्होंने वो जो गंगोत्री का जल शिव जी के लिए लेके जा रहे थे, वो उसको पिला दिया। सबने रोका, अरे भैया इतनी मेहनत करके गंगोत्री से लेकर आए, अब थोड़ी दूर ही रामेश्वरम में तुम एक पशु को पिला रहे हो, और वो भी ऐसा पशु जो अपवित्र माना गया है। एक कहावत है गांव देहात में, गधे को खेत चराओ न पाप मिले न पुण्य। गधे को खेत चराओ न पाप न पुण्य, निरर्थक जाता है, ऐसा लोग देहातों में कहते हैं। तुम ये पिला रहे हो जल जो शिव जी को अर्पित करना था। कहने लगे, मुझसे देखा नहीं गया, इसका दुख मैं देख न सका, मैंने जल पिला दिया। उधर रात्रि में रामेश्वर मंदिर में पुजारी जी को स्वप्न आया, एक नाथ नाम के संत आ रहे हैं, उन्होंने जल गधे को पिला दिया है, वो मुझे प्राप्त हो गया। जब संतों की टोली वहां पहुंची तो पुजारी ने एक नाथ जी का नाम लेकर पुकारा, कौन है एक नाथ जी, सामने आइए, आगे आइए। हाथ जोड़कर पुजारी ने कहा, संत प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है, आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपका जल शंकर भगवान को प्राप्त हो गया। उन्होंने स्वप्न में आकर कहा कि एक नाथ को बता देना कि तुमने जो जल वहां उस जीव को पिलाया था वो मुझे प्राप्त हो गया। तो भैया विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा भी ये, इसलिए अपन लोग यज्ञ करते हैं, कितना हवन करते हैं, और साथ में भंडारा भी लगाते हैं। यज्ञ के साथ भंडारा भी। हम यहाँ यज्ञ में आहुतियां घी की दे रहे हैं, और मनुष्य भूखे घूम रहे हैं, भिखारी भूखे घूम रहे हैं, घर में आए हुए मेहमान भूखे नहीं। खुला भंडारा, सब आओ सब खाओ। ये परंपरा तो अपने भारतवर्ष में है ही है।
आज अमृतसर के मंदिर का या शीशगंज गुरुद्वारे का या सिखों के यहाँ जो लंगर का सिस्टम चल रहा है, ये यहीं से तो गया है। काशी में विद्यार्थी पढ़ने आता था तो किराया भर लेके आता था, साल भर वो यहाँ अन्य क्षेत्र में भोजन करके पढ़ता था और ऐसे 10 साल बिता लेता था। भूखे को भोजन भोजन देना। देखो पैसा देला देला तो किसी को दोगे तो आपके पैसे से वो का दुरुपयोग कर सकता है। आपने पैसा दिया, उस पैसे से वो शराब पी सकता है, मछली मारने का कांटा बनाकर मछली मार सकता है, गलत जगह उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। परंतु आपने अन्न दिया तो वो तो उसके पेट में ही जाएगा, जो उसकी ऊर्जा का स्रोत बनेगा, उसको जीवन दान मिलेगा। 10-20 दिन ना खाए आदमी तो वैसे ही लुढ़क जाएगा। तो सज्जनों में 4 गुण होना जरूरी है: दयालु होना, अभिमान शून्य होना, परोपकारी होना और जितेंद्रिय होना। बोली वृंदावन। हमारे हिंदू धर्म में जितेंद्रियत्व पर ज्यादा जोर दिया गया। जैसा अभी हमने शुरू में कहा था कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, यहां से ही हमारा धर्म शुरू होता है। इंद्रियां अगर स्वच्छंद हो जाएंगी, यदि इंद्रियां यदि उच्छृंखल हो जाएंगी तो अराजकता फैलेगी। आज हम लोग अपने गोत्र का नाम लेते हैं कि हमारी परंपरा अक्षुण्ण है, उसमें बीच में किसी प्रकार का कोई व्याघात नहीं है। हम अमुक ऋषि की संतान हैं, हम अमुक ऋषि की संतान है। गोत्र कहने का तात्पर्य यही है। वरुण ने आशीर्वाद दिया, जल के रूप में वहां प्रवाहित होने लगे। चारों तरफ जिसको खबर मिली, ऋषि मुनि संत, अपने जो गृहस्थ संत थे वो भी अपने बाल बच्चों के साथ, और जो विरक्त थे वो अब खुद अपने शिष्यों की मंडली लेकर, यहां तक कि पशु पक्षी भी वहां आ गए। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, इसलिए जौ आदि की जरूरत पड़ती है, तो जौ बो दिया गया, धान्य बो दिया गया। उसी गड्ढे के जल से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है और यज्ञ कार्य संपन्न होते हैं, उनका अग्निहोत्र आदि संपन्न होता है। एक दिन क्या हुआ, जल भरने के लिए माताओं में कुछ विवाद हो गया। अहिल्या माता के विरोध में सब खड़ी हो गई। तरह तरह की बातें जो माताएं करती हैं। इसको अब अहंकार हो गया है, इसके पति ने वरुण की आराधना करके जल क्या दे दिया, ये अपने आप को बड़ी वो समझने लगी। तरह तरह की बातें हुई, विवाद हो गया। अहिल्या माता चुपचाप अपने कुटिया में चली गई। अब इन देवियों ने अपने पतियों के कान भरना शुरू किए। ऐसा कोई उपाय निकालो कि अपन इस गौतम को यहां से निकाल दें, अहिल्या को यहां से निकाल दें, इसने मेरा बड़ा अपमान किया है। माताएं जब रोकर अपने पतियों के सामने बोलती हैं और जब उनके मोटे मोटे आंसू आंखों से गिरने शुरू होते हैं, तो वो आंसू पति के हृदय में ऐसे गिरते हैं जैसे वज्र के समान गरम गरम पारा गिर रहा हो, लोहा गिर रहा हो। पुरुष कितना भी कोशिश करे रोने की, उसको रोना नहीं आएगा। पर माताएं अपनी आंखों की पलकों को 2-3 बार ऐसे टिप टिप करेंगे और आंसू बाहर आ जाएंगे। और वो आंसू देख के श्रीमान जी ऐसे लट्टू हो जाते हैं कि उसका तो सब कुछ लुट गया, अब कुछ नहीं बचा। ऋषि मुनि पागल हो गए। ठीक है, चिंता नहीं करो, गौतम की अकड़ निकालते हैं, अहिल्या की अकड़ निकालते हैं। उन्होंने संगोष्ठी की, क्या किया जाए। इसी का लाया हुआ, इन्हीं का लाया हुआ जल है, इन्हीं के क्षेत्र में रह रहे हैं। बोले फिर भी उपाय करो।
उपाय सूझा नहीं तो कहने लगे गणेश जी की आराधना करो, वही रास्ता बताएंगे। तपस्या की, गणेश जी की आराधना हुई, गणेश जी प्रकट हो गए। बोलिए गजानन स्वामी की। गणेश जी प्रकट हो गए। बोलो भाई क्या बात है, क्या चाहिए? कहने लगे ऐसा उपाय बनाइए कि गौतम जी को देश निकाला हो जाए। अरे अरे, बोलिए क्या बोल रहे हो? जिसने आपका उपकार किया, आपको जल दिया, जीवन दिया, भोजन आहार दिया, उसको आप यहां से निकलवाना चाहते हो? चले नहीं नहीं, वो हमारी श्रीमती जी रूठी हुई है, बोले ही नहीं रही। क्यों? बस वो कुछ माताओं की बातें हो गई। नहीं भाई, जिसने अपने ऊपर उपकार किया हो उसके बदले आपको क्या करना चाहिए? कृतज्ञ बनना चाहिए कि कृतज्ञ बनना चाहिए? कृतज्ञ बनना चाहिए। यहां पर श्लोक बहुत अच्छा लिखा है, अपराधम बिना तस्मई क्रुद्धताम हानि रेव च। फिर गौतम जी ने तो कोई अपराध भी नहीं किया और आप उनको यहां से निकालने की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी हानि होगी। उपस्कृतम पुरायस्तु तेभ्यो दुखम हितम न यदि। उन्होंने आपके ऊपर उपकार किया, आप उनको ही निकालना चाहते हो। कहने नहीं नहीं महाराज जी, अब आप प्रकट हुए हैं तो आपको समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम समाधान निकाल देंगे, परंतु ये समझ लो इससे गौतम जी की ख्याति और बढ़ेगी और वो फिर तुम्हारे ऊपर उपकार करेंगे और तुम लोगों की संसार में निंदा होएगी। गौतम जी एक दिन उस कुंड में स्नान करने के लिए गए। वहीं खेत खलिहान बन गए थे, जौ बोया हुआ था। एक दुबली पतली सी गाय वहां आई जो खेती पर मुंह मारने लगी। कुछ तिनके उखाड़ कर गाय को ऐसे पीठ पे रखा, हट हट, ये इंसानों के खाने की चीज है, हवन की चीज है। तो जैसे ही पीठ पर ऐसे ऐसे किया, हल्का सा छुआ और वो गाय गिरी और फड़फड़ा कर मर गई। सब ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, सभी देवांग उनकी पत्नियां इकट्ठी हो गई। ये गो हत्यारा है, गो हत्यारा है, गो हत्यारा है, इसे दूर करो, इसका मुंह भी मत देखो, नहीं तो कपड़े सहित स्नान करना पड़ेगा। सचैल स्नान आचरित। गौ हत्यारे की सूरत देखने के बाद कपड़ा सहित स्नान करे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। चले जाओ यहां से, चले जाओ। जिसने जल दिया, जिसने वरुण को प्रसन्न करके जल दिया, जीवन दिया, भूखों को भोजन दिया, उसी को निकाल दिया। गौतम जी वहां से 2-4 कोस दूर चले गए। अहिल्या माता के साथ वहां रहते हैं, पर्णकुटी बना ली, उसी में रहकर भजन कर रहे हैं। नहीं, तुमने अपराध किया, तुम यहां भी नहीं रह सकते। गालियां देने लगे, वहां आकर भी पत्थर से मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे उनके ऊपर। गौतम जी तो भैया इसका कोई ना कोई प्रायश्चित तो होगा, बताओ प्रायश्चित कर ले। बोले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, पूरी पृथ्वी की, और 1 करोड़ शिवलिंग बन की अर्चना करो, तब इस गौ हत्या के पाप से आप मुक्त हो गए। और गंगा जी को यहीं बुलाओ, गंगा जाके इलाहाबाद बनारस में स्नान नहीं करना, गंगा को यहीं बुलाओ, उसके बाद तुम्हें गौ हत्या से मुक्ति मिलेगी। बोली शंकर भगवान की। एक दिन हमने कहा था कि जब जब श्राप मिला है, जब जब दंड मिला है, तो उसके परिणाम में उस व्यक्ति को जिसको श्राप मिला है, बाद में भगवत दर्शन जरूर हुआ है। गौतम जी को इतना बड़ा श्राप मिला, उन्होंने आराधना की भगवान शंकर की। ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का जाप किया। द्रोणा वो पर्वत की भी परिक्रमा बोला था उन्होंने, पर्वत की भी परिक्रमा की। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उनका पूजन अभिषेक करते हैं। एक दिन भगवान शंकर वहीं पर प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की।
सच्चिदानंद भगवान की। भगवान शंकर प्रकट हुए तो गंगा जी का स्मरण किया तो गंगा जी भी प्रकट हो गई। गंगा और भगवान शंकर। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम तो निष्पाप हो। जो तुमसे द्वेष करते हैं वही दुख में पड़ेंगे, नरक जाएंगे। तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है, ये तो छल था इनका। इन्होंने गणेश से प्रार्थना करके तपस्या के बल पर उनको मजबूर किया ताकि वो गौ बनकर आए, और ऐसा हुआ। अब गंगा मैया आ गई हैं, इसमें स्नान करो, तुम सभी पापों से मुक्त हो गए। गौतम जी ने और अहिल्या जी ने स्नान किया, पापों से मुक्त हुए। गौतम जी ने कहा कि माता आप यहीं निवास करें। गंगा मैया प्रश्न करती हैं कि मैं यहाँ निवास करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे कुछ विशेषाधिकार मिलना चाहिए, तब तो मैं यहाँ रहूंगी और सभी देवी देवता यहीं पर रहें तो मैं रहूंगी, अन्यथा नहीं रहूंगी। देवता भी आ गए, सबने प्रणाम किया, स्तुति की। तब ये निर्णय हुआ कि जब सिंह राज गुरुदेव पधारेंगे, सिंहस्थ होगा, तो 1 महीने तक सारी दुनिया, सारे संसार के पृथ्वी, आकाश, पाताल, स्वर्ग आदि के जितने भी देवता हैं सब यहीं पर निवास करेंगे। भगवान शंकर ने कहा मैं भी यहीं निवास करूंगा, सारे तीर्थ यहीं आ जाएंगे। तो वही 12 साल बाद, 11 साल के बाद 12वें साल में कुंभ का मेला वहां भरता, जिसको सिंहस्थ कहते हैं। ये गौतम जी ने उपकार किया, उन्हीं के नाम से, उन्हीं की प्रार्थना से भगवान शंकर ने वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान ग्रहण किया। और वह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो गौतम जी की प्रेरणा से आया, उनकी तपस्या से आया। जो व्यक्ति उनके दर्शन करता है, उनकी स्तुति प्रार्थना करता है, उसके सारे दुख, सारे पाप, ताप और संताप नष्ट हो जाते हैं। जीवन भर वह सुखी रहता है और अंत में शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। एक भजन बोल दे भाई। कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी बहुत ही सुंदर बात। रे सदा धानी रे रे सदा। तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, तुम्ही
तेरी मैंने फिर भी न जान, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। गुनाहगार हूँ मैं, ओ गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का जय जय। जी चाहता है दर पे सर को झुका लूं, जी री बाबा दादा नी बाबा बरा गा मरे दानी दरे दानी रे। जी चाहता है दर पे सर को झुका लूं, तेरा दर्श एक बार मैं जी भर के पाऊं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पाऊं। सिवा दिल के टुकड़े के, सिवा दिल के टुकड़े के ओ मेरे दाता, सिवा दिल के टुकड़े के ओ मेरे दाता। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, सिवा दिल के टुकड़े के ओ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूं। जरा ताली सेवा करते हुए कि सिवा दिल के टुकड़े के ओ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के, जिसे मैं उठाने के, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यक्ति के अंदर नम्रता बहुत जरूरी है। अहंकारी व्यक्ति का विनाश हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अभी हमने बताया था कि ऊपर चढ़ना हो, ख्याति की बुलंदियों पर अगर आपको जाना है तो आपको नम्र होना पड़ेगा, और नीचे जाना है, बदनामी के गड्ढे में गिरना है तो आपको अकड़ना पड़ेगा। पहाड़ से उतरता हुआ व्यक्ति चाहकर भी अकड़कर, झुककर उतर नहीं सकता, और पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोई व्यक्ति अकड़कर चढ़ नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति का विनाश होता है। अरे आप एक बात बताओ,
रावण ने कैलाश उठाया तो किस लिए? कैलाश उठाया किस लिए? मैं झुकूंगा नहीं, भले ही सब कुछ आपकी शक्ति से प्राप्त हुआ तो मैं आपके कैलाश को ही उखाड़ कर सिर पे लगा लेता हूं। ये बल का अभिमान था। और हनुमान जी कैसे मिलते हैं आपको मंदिरों में? राम जी के मंदिर में कैसे बैठे हैं? दोनों हाथ जोड़कर। जब नम्रता आएगी तो भगवत भक्ति प्राप्त होगी, भगवान की अहित की कृपा प्राप्त होगी। बड़े सरल हैं भगवान के भक्त हनुमंत लाल जी। अरे कथा आती है कि एक बार भगवान की सेवा में लिस्ट बनाई गई, ये मन में विचार करके कि हनुमान जी को कोई सेवा नहीं देना, ये सामने ही बैठे रहते हैं, इनको सामने से अलग करो। राजनीति की बात करनी है, राज्य की बात करनी है, 24 घंटे हाथ जोड़े बैठे हैं, काम बताइए काम बताइए, सेवा इनकी अलग करो। बोले ठीक है। लिस्ट बन गई, किसी ने पैर दबाने की, किसी ने भोजन कराने की, किसी ने पंखा झलने की, किसी ने कड़ाऊ उठाने की, किसी ने जल लाने की, किसी ने गद्दी लगाने की, सारी सेवा बट गई। हनुमान जी को लिस्ट दिखाई गई, बड़े दुखी हुए, इसमें तो कुछ नहीं है, हमारा नाम ही नहीं है। भगवान मुस्कुराए। हनुमंत लाल जी को याद आ गया कि भगवान को जम्हाई आएगी तब चुटकी कौन बजाएगा। बोले भाई भगवान को जब उबासी आएगी, जम्हाई आएगी तो मैं चुटकी बजाऊंगा। बोले हाँ ठीक है, जब जम्हाई आएगी तो चुटकी बजा लेना। अब फिर बैठने का मौका मिल गया सामने। दिन भर तो बैठे रहे कि भाई अब जम्हाई आने का कोई टाइम टेबल तो है नहीं कि 5:30 बजे आएगी या 6 बजे आएगी तो तुम आके जम्हाई के समय चुटकी बजा दो। फिर रात्रि हो गई, निद्रा के समय जम्हाई आती है और भगवान गृहस्थ हैं, क्या करें? बोले आप बाहर। हनुमान जी बाहर चले गए। वो मन में सोचते हैं कि अगर भगवान को जम्हाई आई तो चुटकी मेरी शामिल नहीं होगी, क्या करूं? बोले मैं चुटकी बजाता रहता हूं, बीच में उनको जम्हाई आ जाएगी तो मेरी चुटकी उसमें सेवा में शामिल हो जाएगी। तंगूरे पे जाकर बैठ गए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चुटकी बजाने लगे और यहाँ भगवान को जम्हाई आना शुरू हो। वो जम्हाई में भगवान ने जो मुंह खोला सो बंद ही नहीं हुआ। बोली राघवेंद्र सरकार की, पवन सुत हनुमान। सीता मैया घबराई, ये क्या हुआ? सबको बुलवाया गया, वैद्यों को बुलवाया गया, गुरुओं को बुलवाया गया, भाई ये तो मुंह ही बंद नहीं हो रहा, जमाई पे जमाई जमाई पे जमाई। भाई एक दो जमाई आना तो ठीक है, हिचकी एक दो आए तो कहेंगे कि भाई कोई याद कर रहा है। अब हिचकी बंद ही नहीं होगी, दिन रात चलेगी तो वो व्यक्ति ना खा सकता, ना पी सकता, ना बैठ सकता, ना उठ सकता, वो बीमारी हो गई। वशिष्ठ जी आए, बोले क्या हुआ? अब महाराज बोले कैसे? भाई बोलने के लिए मुंह को चलाना पड़ेगा ना। हमारे व्याकरण शास्त्र में शब्द कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये पढ़ाया जाता है। क ख ग घ, ग कंठ से उत्पन्न होता है, और प फ ब भ म ओठ से उत्पन्न होता है। तब पा बोलने के लिए, फा बोलने के लिए ओठ को ओठ से टकराना तो पड़ेगा। अब जब मुंह बंद ही नहीं हो रहा तो कैसे होगा? जीवा को तालू से लगाना पड़ेगा। वशिष्ठ जी समझ गए, बोले वो पवन पुत्र कहाँ है? बोले वो तो यहाँ है नहीं, उनकी सेवा तो है नहीं आज, तो जब वहां आएगी जब चुटकी बजाएंगे। बोले ढूंढो। ढूंढा गया तो कंगूरे पे बैठे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, चुटकी बजाते जा रहे और भगवान के नाम का गुणानुवादन करते जा रहे। बुला के लाया गया। अब उन्होंने भगवान का मुंह खुला देखा तो अब चुटकी बजाना है तो चुटकी बजाते जा रहे, क्योंकि भगवान को जम्हाई आ रही है और प्रणाम भी करना है।
प्रणाम नहीं करते हैं तो अपराध होगा, प्रणाम करते हैं तो सेवा छूट जाएगी। पर प्रणाम जरूरी है, तो प्रणाम चुटकी बजाते बजाते जैसे ही प्रणाम करने के लिए हाथ ऐसे किया, भगवान की जमाई ठीक हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे अंदर दासत्व की भावना, इसलिए संत लोगों में परंपरा है जिसमें तुलसीदास अधिक नाम चलते हैं, नरसिंह दास, श्याम दास, ये उसी परंपरा में दासत्व की भावना में चलते हैं। व्यक्ति के अंदर नम्रता हो, अहंकार न हो। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार में अपने कर्तव्य को, अपने धर्मशास्त्र को भूल जाता है। वैद्यनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि ये रावण भगवान शंकर की तपस्या करते हैं, भगवान शंकर ने प्रकट होकर दर्शन दिया, तो वहां मंदिर है, तो मुझको आना पड़े ये बात ठीक नहीं, मंदिर ही घर ले जाता हूं तो आना नहीं पड़ेगा। भाई जाएगा वही जो छोटा होगा। भाई किसी के दर्शन करने, किसी राजा महाराजा के यहाँ आप जाओगे तो आप छोटे हो तब तो जाओगे। प्रधानमंत्री से मिलने आपको जाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री आपसे मिलने आएगा? तो बोले मुझको आना पड़ेगा तो थोड़ा सा लाघव मालूम पड़ेगा, इसलिए भगवान ये मणि शिवलिंग मुझको दे दीजिए, इसी के साथ आप भी इसमें प्रविष्ट हो जाइए और मेरे घर चलिए ताकि वहीं पर आपकी स्थापना हो सके। भगवान ने कहा दे तो दूंगा, पर एक शर्त है भैया, इसको सिर पे रख के ले जाओ, कंधे पे रख के ले जाओ, तुम्हारी मर्जी, पर जमीन पर नहीं रखना। अगर तुमने जमीन पर रखा तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा। भगवान शंकर तो जाना नहीं चाह रहे थे भैया। रावण जी लेके चले, रास्ते में मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई, बेग को रोक ना सके। कहते एक ग्वाल बालक वहां पे खेल रहा था, गाय वाय चरा रहा था, दुबला पतला था, उसको शंकर जी दे दिए, भैया थोड़ी देर इसको संभालो, मैं जब तक मूत्रोत्सर्ग कर लूं, हल्का हो लूं। उसने कहा अगर मेरे से नहीं संभले तो? बोले नहीं संभल जाएंगे, हल्के हैं। उसने अपने कंधे पे रख लिए। रावण मूत्रोत्सर्ग के लिए बैठे, पर ऐसा प्रवाह हुआ कि घटी भर, हाँ, रुका ही नहीं। और वहां शंकर भगवान ने, पिंडी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, उस बालक से वो पिंडी संभली नहीं, संभली नहीं, तो उसने उठा के उनको जमीन पर रख दिया। अब शंकर भगवान जमीन पर स्थापित हो गए। उनकी पहली शर्त थी कि जहां रखोगे वहीं रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। वही शिवलिंग जो है वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आज भी हम, एक जगह हमने पढ़ा था कि कुछ ग्रहों में जब फर्क होता है कुंडली में, तो अंतिम उपाय संतान प्राप्ति के लिए वैद्यनाथ में जाकर हरिवंश पुराण सुनना चाहिए। मतलब मंदिर शंकर का और पुराण विष्णु का, तालमेल नहीं बैठता ना। भाई विष्णु पुराण सुनना है, भागवत सुनना है, तो कृष्ण मंदिर जाओ, विष्णु मंदिर जाओ। और वैद्यनाथ भगवान शंकर के मंदिर, तो भैया उनकी लीला वो ही जाने। अपन तो हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। बोली शंकर भगवान की। अब यहाँ पर सभी देवी देवता इकट्ठे हो गए, सबने प्रार्थना की, स्तुति की। मंदोदरी से जाकर इसने सारी कथा कहकर सुना दी। अब ये भगवान शंकर से बल पाकर बड़ा बलिष्ठ हो गया रावण। अब इतना बलिष्ठ हो गया कि ये लोगों को सताने लगा। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, एक ही कमप नर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम।
सन 66-67 में पिताजी ने याद कराया था। यौवन हो, संपत्ति आ जाए, प्रभुत्व मिल जाए और अविवेकी हो जाए, चारों नहीं, एक ही हो खाली, तो भी वह अनर्थ का कारण बनता है। फिर जिसके पास ये चारों आ जाए, जवानी भी आ जाए, पैसा भी आ जाए और वह अविवेकी भी हो, वह शास्त्र पढ़ा हुआ ना हो, नीति का ज्ञान ना हो, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को उसने ग्रहण न किया हो या संस्कार उसके वैसे मिले ना हो, तब वो अनर्थ का कारण बनते। ये हितोपदेश का श्लोक है पंचतंत्र का। अब यहाँ तो सब कुछ है, पैसा भी है, धन दौलत भी है, बल भी है, जवान भी है, किसी ने उस्का दिया कि भैया अब तुम झुकोगे कैसे, तो जाके रावण ने कैलाश उठा लिया, भगवान ने उसको फटकार लगाई और वैद्यनाथ भगवान की स्थापना हुई। सभी देवी देवता वहां पर प्रसन्न होकर आए। जो व्यक्ति वैद्यनाथ भगवान की पूजा अर्चना करता है, दर्शन करता है, उसके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक में भी सुख भोगता है और अंत में भी मोक्ष को प्राप्त होता है। बोली शंकर भगवान। एक मिनट थोड़ा सूचना देते हैं। बोली शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वेद भारती जी आए हुए हैं। बड़े धार्मिक सत्यवादी हैं। इन्होंने भंडारे के लिए 11,000 रुपए का दान निकाला है। भगवान इनके भंडार को इसी प्रकार भरे रखें। और आपको बता दें, हरिद्वार में द्वादशी के प्रातः सैकड़ों हजारों साधु संतों को दान देना, कुछ वस्तु देना, खाने की या बर्तन वगैरह या कंबल वगैरह, हर द्वादशी को महीने में 2 बार। अब कितना खर्च करते हैं, कितना दान देते हैं, ये तो अपन कभी कैलकुलेशन किया नहीं, पर खूब करते हैं। भगवान इनका भंडार भरा रखे। रामानंद जी हैं, पंडित जी, धनुषबाग में निवास करते हैं। इन्होंने भी 2100 रुपये भंडारे में दिया है। भगवान इनका भी भंडार भरा रखे। सुरेश परिहार जी इंदौर से पधारे हैं। इन्होंने 1100 रुपये भंडार में दिए हैं। शंकर जी हैं जलंधर से, इन्होंने 5100 रुपये का भंडारा रखा है। भगवान इनका अन्न भंडार भर कर रखे, इनके सारे दुख दारिद्र को दूर करे। श्री राजेंद्र जी चावड़ा 501 रुपये का भंडारा दिया है इन्होंने। सुरेश परिहार जी 500 रुपये। श्री रेखा रामेश्वर चावड़ा जी 500 रुपये। सुंदरबाई जी परिहार 500 रुपये। रामकिशन परमार 200 रुपये। परिहार जी 500 रुपये। भगवान इन सबों के दुख दारिद्र को दूर करके इनके भंडार भरे रखे। इन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बरसाते रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आगे आप एक भजन सुन लीजिए। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले भोले बम 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 भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गो। भोले बम 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 भोले। लेवल थोड़ा दे दीजिए, इफेक्ट थोड़ा दे दीजिएगा, लेवल बढ़ा के। मजा आ रही है।
कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। आप लोग भी साथ में नृत्य कर सकते हैं जिसका मन हो, और इन ताली के माध्यम से इन बंधु का साथ तो दे ही सकते हैं। कैसे? कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम में है दम दम दम। ऐसे नहीं, सभी लोग उठा लीजिए हाथ दोनों कि बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम। दक्ष प्रजापति जब होमकारा, त्रिशूल से तुमने शीस है उतारा। एक पंक्तियां याद आ रही। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। वो दिन को खेले रात में खेले, दिन को खेले रात में खेले, खेले औगड़ मजाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। पीबे भोला शंकर इस बड़ा अड़भंगा है। ओ भगिया पीबे भोला शंकर इस बड़ा अड़भंगा है। मस्तक पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा है। खोल दिया है नयन तीसरा है, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जलाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में।
सब दूर दूर से आवेला, बाबा के दर्शन पावेला। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला। अर्जी सब लगावेला, बन के उनकर दासी। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। ओ बम बम बोला प्रजापति जब ओंकारा, त्रिशूल से तुमने शीस है उतारा। माफी मांगे सी बेहोश में आए, बकरे का तब शीस लगाए। आशुतोष से बोले बाबा, आशुतोष से बोले बाबा, अरे बकरे ने बोला है बम 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 बम। ऐसे नहीं, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बोले बम बोले बम बोले बम, बोले बम बोले बम बोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कल की यात्रा सुबह 5 बजे प्रारंभ होगी। यात्रा सिर्फ 2 किलोमीटर की है। यात्रा सिर्फ 2 पैदल है ना, वैसे तो लंबी है। उसके बाद नाव से अपन सब लोग मणिकर्णिका घाट पहुंचेंगे। और कल की कथा 10:30 बजे धर्म संघ शिक्षा मंडल में प्रारंभ होगी, 10:30 बजे से। इक्कीस तारीख को वेद भारती जी, जिनका भी हमने नाम की घोषणा की थी, उन्होंने द्वादशी तिथि पड़ रही है तो धर्मसंघ में भंडारा रखा है, जिसमें 500 साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। आप सभी लोगों को भी उनके द्वारा हाथ जोड़कर निमंत्रण दिया जा रहा है। आप सबको पधार कर वहां पर प्रसादी ग्रहण। हाँ, अब निकली आवाज। क्या खाओगे, हलवा की खीर पूरी? सब मिलेगा, है ना। इसके पश्चात महाराज जी का आशीर्वाद भी आप लोग लें। महाराज जी से हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि काशी नगरी के परिक्रमा के बाद, पंचकोशी की परिक्रमा के पश्चात संत का आशीर्वाद, भजनानंदी संत का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हम सबको आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें, ताकि हमारी पंचकोशी यात्रा सफल हो,
इसका पुण्य सबको हजारों गुना होकर प्राप्त हो। यज्ञ की सफलता तभी है जब संत का आशीर्वाद हो, कर्म की सफलता तभी है जब यज्ञ संत का आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज सभा में उपस्थित धर्म प्रेमियों, इस शरीर से जन्म जन्मांतर कल्पांतर से पुण्य एकत्र होता है तो इस शरीर से सत्कर्म होता है। काशी के परिक्रमा के कहा गया है कि साल में 2 बार शिव पार्वती जी भी करते हैं, शास्त्र में वर्णन आता है। और पूरे विश्व का जितने तीर्थ हैं, धर्म हैं, सबसे काशी के परिक्रमा को महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे नर्मदा जी के भी परिक्रमा होता है, जो भी आप मन में कल्पना करिए, जिस मंत्र को सीधी चाहिए तुरंत प्राप्त हो जाता है। बिहारी जी की भी होता है, हर एक तीर्थ की परिक्रमा तो होता ही है, महाकाल प्रभु का भी होता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है तो काशी का परिक्रमा। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, काशी नरेश जी अंतकाल में परिक्रमा किए। पहले भी होता था, लेकिन महाराज जी भैया तो रहबे किए, भैया भी साथ में किए, और 79-80 2 परिक्रमा महाराज जी किए, और लाखों जनता चलती थी। एक से एक चारों वेदों के विद्वान चलते थे, और विद्वानों की टोलियां चलती थी। उस ढंग से होता है, और परिक्रमा को महत्व है। और किसी भी मनुष्य को 1 बार 2 बार जितना अधिक हो सके, क्योंकि सत्कर्म से संतुष्टि नहीं होना चाहिए। सत्कर्म से संतुष्टि नहीं हो कि हम बहुत कर लिए, ये होना चाहिए कि भाव होना चाहिए कि और हम करेंगे और होगा। लेकिन यह है कि वो कम से कम 1 बार काशी के परिक्रमा तो होने ही चाहिए। हमारे दक्षिण भारत के हम देखते हैं, भक्त आते हैं, चल नहीं पाते हैं, सुबह चलते हैं तो शाम को 7 बजे 8 बजे पहुँचते हैं, ये पेड़ तो लेट जाएंगे, उस पेड़ तो लेट जाता है। इस परिक्रमा के ये भी विधान है कि जितने ये धर्मशाला बने हैं, देखिए सब बाएं साइड है। 5 पड़ाव की धर्मशाला जो है बाएं साइड है, दाहिने कोई भी नहीं है, क्योंकि दाहिने पूरे काशी का महिमा है। अब 5 पड़ाव के 5 देवता अस्थापित हैं, इसको होना चाहिए। और हम धन्यवाद दे रहे हैं कि महाराजा श्री के जो भक्त लोग हैं, और मनोहर जी जो हैं, मनोहर जी के जो साथ में कमेटी में महाराज जी के भक्त हैं, ऐसा होना चाहिए। हमने देखा है कि महाराज जी चलते कुछ कह दिए कि ये होना चाहिए, तो मनोहर जी उसको पूरा करने में लग जाते थे, कर लेते थे। आज देखिए महाराज श्री दीनदयालु जी महाराज शिवलोक गौलोक में विराजमान हैं, लेकिन हम लोग को प्रेरणा देकर मनोहर जी का और बिरभान जी का, शर्मा जी का और महाजन जी का, ये इन लोग से प्रेरणा करके सबके इतना बड़ा सत्कर्म करा दिए। इसीलिए कहा गया है कि पारस स्वयं सोना बना देता है। पारस से कोई भी लोहा स्पर्श हुआ तो सोना बन जाता है, लेकिन गुरु की कृपा हो जाती है तो गुरु को परंपरा को लेकर चल जाते हैं, अपने शरीके बनाते हैं।
राजा श्री आज है नहीं दीनदयालु जी महाराज, हम लोग से इतना बड़ा संत कर्म करा दिए। तो हमारे लिए तो उन्होंने हर हर महादेव आने की जय। महाराज जी के प्रति हमारा पास तो कोई ऐसा शब्द नहीं है कि समर्पण कर सके। उन्होंने जो किया पूरे विश्व का कल्याण के लिए किया है, सबका कल्याण है कि हुआ। लेकिन जस हम लोग को दे गए, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज जी का आशीर्वाद से हुआ, मनोहर जी किए, लेकिन जस और हम कहेंगे मनोहर जी कि तुलसी के चाहे छोटा पत्ता हो, वृक्ष हो, एक ही समान होता है। तो भैया को उसी समान आप लोग देखिए। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा हम लोग से सत्कर्म होता रहे और हम लोग प्रयास करेंगे कि महाराज जी के धर्म समाज जी के बहुत अनन्य भक्त थे, एक से एक लोग थे, लेकिन दीनदयालु जी महाराज के जो समर्पण था, महाराज जी के पास भाव था, हम अपने से होंगे, महाराज जी तो सर्वत्र व्यापी थे, एक से एक लोग होंगे, हम पहुंच नहीं पाए होंगे, वो बात अलग है। लेकिन अपने जिंदगी में मैं निरंजन देव तीर्थ जी महाराज जी के पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाराज को देखा, और उसके बाद फिर देखा तो दीनदयालु जी महाराज को देखा। तीसरा नजर हमको कोई नहीं आया। मैं बहुत बचपन से धर्म संघ में हूँ, बहुत विद्यार्थी जैसे हैं ऐसे मैं आया था, विद्यार्थी जीवन में आया था, और ठाकुर जी के कृपा है, गौ माता की कृपा है, हमारी तो इष्ट गौ माता ही हैं, और गौ माता की कृपा से इसलिए सबसे हमारा भाव रहता है कि वो भाई एक गौ भक्त है, उनसे 24 घंटा उनके साथ हम रहते हैं, कभी गौ की सेवा करते हैं, हमको बहुत बड़ी बात है। और गौ का सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो मनकामना सुनिए। हमारा ये परंपरा है, राजा रघु गौ की सेवा किए थे, वशिष्ठ जी का आदेश से किए थे, जो भी संकल्प किए सब पूरा हुआ। अंतिम उनका परीक्षा हुआ, धर्मराज ने लिया, वो एक गौ को दौड़ाते हुए ये नंदनी गाय वशिष्ठ जी दिए थे सेवा करने के राजा रघु को। हमारे राम भगवान के पूर्वज थे, चौथी पीढ़ी में थे,
तो उन्होंने परीक्षण में लिया गया, इस राजा हरिश्चंद्र के परीक्षण लिया। देखिए, धर्म के जड़ जो होता है पताल में जाता है, वो कभी नहीं मिटता है। जैसे राजा उसमें बहुत होंगे, बहुत आए बहुत गए, लेकिन धर्म पर चले राजा हरिश्चंद्र, आज उनका नाम अमर है। धर्म से विचलित नहीं हुए, अंतिम समय तक धर्म को लेकर ही चले, धर्म को थोड़ा भी विचलित नहीं हुए, मार्ग भ्रमित नहीं हुए। तो ऐसा होना चाहिए। वो व्यक्ति अमर हो जाता है, चाहे जहाँ भी हो, जैसे हो। उस व्यक्ति को लोग चर्चा करते हैं। आज लोग कहते हैं कि तू राजा हरिश्चंद्र बड़ा बड़ा बड़का दानी बनल बड़ा, इधर के भाषा में कहते हैं लोग। जैसे आपको राजा हरिश्चंद्र इसी काशी में ही डोम राजा के यहाँ बिके थे, और यही काशी में उनकी परीक्षण हुई थी। वो हरिश्चंद्र घाट आज तक अमर है, और जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक अमर रहेगा। क्योंकि वहां धर्म के हुआ, धर्म के परायण थे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। तो सभी लोग को कहीं कुछ दिखाई देखा है तो कुछ देखिए, हमारे परंपरा में लिखा है कि जो आपके अच्छा होना है तो ऐसा ही बन जाएगा, वैसा ही लोग जुड़ जाएंगे, ऐसा ही स्वभाव हो जाएगा, वैसा ही आप हो जाएंगे, वैसा ही आपके सहयोगी हो जाएंगे। और कुछ उल्टा होना है तो आपके सबके वैसा ही स्वभाव हो। जैसे आप भैया कहे कि तीनों एक साथ प्राप्त हो जाए, चारों हो जाए, ये कहीं बहुत है। जिस चीज़ का चारों हो जाए और वो सतमार्ग को चले तो बहुत बड़ा जन्म जन्मांतर कल्पमांतर के उसका पुण्य है। और एक काशी का परिक्रमा कोई कर लिया तो उसको जैसे कहते हैं लोग कि कोई चाहे पापी से पापी हो, चाहे धर्मात्मा से धर्मात्मा हो, मरने के बाद क्या लिखते हैं? स्वर्गीय फलाना, स्वर्गीय फला। ये कोई नहीं, नरक में किसी का नहीं लिखा जाता है, सबके लिए स्वर्गीय लिखा जाता है, लिखा जाता है ना, सभी के लिए। लेकिन धर्मात्मा के लिए ये कहा गया है कि ये जो परिक्रमा कर लिया गया है स्वर्ग के लिए नहीं है, ये मोक्ष के लिए है। अब मोक्ष शब्द है, जैसे ये तारा आप देखते रहे, तारा आकाश में बहुत हैं, इनको देखते होंगे कभी कभी, ये छूटते हैं ऊपर से नीचे आते हैं। तो नीचे आते हैं तो जैसे आपके ट्रेन के रिजर्वेशन है, जिस स्टेशन तक है वहाँ गए तो आपको सीट छोड़ना है, दूसरे के फिर रिजर्वेशन है। तो उनकी जब पुण्य कम हो जाता है तो फिर उनको मृत्यु लोक में भेजा जाता है कि जाओ फिर तप करो, फिर पुण्य करो, फिर करो तो फिर यहाँ आओगे। लेकिन जो मोक्ष हो जाता है तो जैसे हम लोग के धर्म सम्राट जी, हमारे गुरु जी महाराज, डॉक्टर लक्ष्मण क्षेत्र ब्रह्मचारी जी महाराज, दीनदयाल जी महाराज, ये लोग शिव लोक गौ लोक में प्राप्त हो गए। इनकी पूरी आपसी नहीं होती है, ये शिव समान हो गए, ये शिव समान हो गए। और होना चाहिए कि भक्ति भाव समर्पण। तो हमको प्रसन्नता, हमको तो ऐसे बच्चे बच्चे के अमृतसर के हमारे पे एहसान है, लेकिन जो मनोहर जी ने हम लोग के लिए किया है ऐसा कहाँ देखने के मिलता है भाई। ये भाई कोई अन्यथा ना ले लें कि उन्हीं का नाम ले लें, क्या कि हम उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं से देखते हैं। हम तो महाराज जी के किसी भक्त में कोई कहिए नहीं सकता किससे बात भी किए होंगे। इतने लोग आते थे, कभी भी एक मनोहर जी को जाते थे, एक तिरुपता जी नहीं है उनका को हम जानते थे, वो तीसरे किसी को नहीं पहचानते हैं, न जानते हैं, ना कभी बात किए होंगे। बिरभान जी हैं आपके बड़े भाई, उनसे बात कभी हो गई, हरण महादेव हर महादेव, लेकिन कभी से ना मैं पहचानता हूँ, ना किसी बात किए होंगे, ना कुछ। हमको रहता है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही सध गया सब कुछ प्राप्त हो गया। तो हम लोग को धर्म परायण होना चाहिए और जन जन में ये संदेश देना चाहिए कि एक बार कम से
काशी का परिक्रमा, वृंदावन बिहारी के जी के परिक्रमा, गोवर्धन जी के परिक्रमा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काशी का परिक्रमा है। ये आज भारत की आबादी कितना है? 100 लाओ तो हम नहीं मानते, हम तो 110-15 करोड़ ही मानते हैं। और लोग तो सही, हम तो 110, हम जो हैं हम उनको मानते हैं और को हम नहीं मानते। तो कहने का मतलब ये है, अभी आप अधिक मास में कभी आकर आप लोग देखिएगा, अभी देखो कोई नहीं, ये जितने आप भ्रमण करके आए हैं ना, करीब लगभग 70-80-85 किलोमीटर, ये पूरे रोड पर जगह नहीं रहती है। धर्मशालों में ये जितना बनाया गया है, ये हमारे भाई कह रहे थे कि पूछ रहे थे वो गोभक्त कि ये बनाया गया है बैठ कर तब करने का, हमको नहीं, ये इस पर सब लोग भोजन बनाते हैं अपना अलग अलग, आएंगे भोजन बनाएंगे पाएंगे तुरंत चले जाएंगे। फिर माताएं ऐसी रहती हैं कि हम देखते हैं कि हम लोग तो खाली शरीर लेके चलते हैं, तब कहते हैं कि बहुत, तब के वो माताएं को देखते हैं हम कि वो कम से कम 15 से 20 किलो वजन भी ले लिए रहती है। अपना 5 दिन का राशन, जितने मंदिर में कुछ ना कुछ चावल चढ़ाएंगी और कुछ ना कुछ मांगने वाले को देंगे, कम से कम 15 से 20 किलो उनका शरीर भोजन रहता है। और वो चलते रहते हैं, बड़ी मगन में रहती हैं, भगवान का ओम नमः शिवाय का जब करते चलते रहते हैं। और एक समान, अभी इसी साल अधिक मास था, कहीं भी जगह नहीं थी, पूरे 80-85 किलोमीटर का जगह में परिक्रमा में, रोड से लेकर धर्मशाला में तो बात ही अलग थी। तो ये होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए। और हम कहेंगे कि गुरु भक्ति कैसी होना चाहिए? गुरु भक्ति मनोहर जी से होना चाहिए, अमृतसर वाला उनसे के होनी चाहिए। ये गुरु भक्ति का, कि गुरु सपने में भी महाराज जी का संकल्प था और नहीं हो पाया, तो देखिए महाराज जी 2 साल का अंदर मनोहर जी पूरा कर दिए। ये बहुत कहाँ लोग के समय है या कहाँ लोग कर पाते हैं, रहने पर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये गुरु भक्ति हो। और सब लोग काशी के परिक्रमा में पूर्ण हो जाएंगे, तो आप लोग ये मनाइए कि हम लोग को भी ऐसा ही गुरु भक्ति मिले, जैसे अमृतसर वालों की है और मनोहर जी का है, ऐसे गुरु भक्ति मिले। ये सब लोग मांग करिए, सब आनंद के वर्षा हो जाएगा और सब परिपूर्ण हो जाएगा। हर हर महादेव। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धर्म समाज स्वामी कृपाती जी महाराज की, गौ माता का हर हर महादेव। आरती करने के लिए जिनको आरती करना है वो सज्जन आगे आ जाएं और सभी लोग अपने अपने स्थान पर आरती का आनंद लेते हुए आरती सुर में मिलाकर शंकर भगवान की आरती कर लें, काशी विश्वनाथ भगवान की आरती कर लें। आरती हो उसके पूर्व 2 लाइन छोटे गुरुजी आदरणीय पांडे जी की ये हमारे लिए आदेश था कि एक पारंपरिक होली आरती के बाद गाते हैं। जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा
विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विके वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। वे भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, शिव जी को रूप निरखता, त्रिभुवन धन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, केसर मृग मजलेपन, काले सुविकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, शिव बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, ऐत्रादिक रुद्रादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी डमरू त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, भूले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के महादेव, ओंकारेश्वर महादेव।